बिना भाई की बहनों की राखी। माँ, आज बिट्टू भैया अभी तक राखी बंधवाने नहीं आए। क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक है ना? मैं उन्हें जाकर बुला लाऊं क्या? सुनीता की बड़ी बेटी नेहा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। नहीं बेटा, हो सकता है कि अभी बिट्टू भैया थोड़े बिजी हों या फिर सो रहे हों। तुम्हारे भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक थोड़ा इंतजार करो। सुनीता ने नेहा के गालों पर प्यार भरी किस करते हुए कहा। पर मम्मा, हमको तो बहुत भूख लग रही है। देखिए ना, मेरी तो भूख से जान ही निकली जा रही है। और जब तक बिट्टू भैया को हम राखी नहीं बांधेंगे, तब तक तो हम लोग कुछ भी नहीं खा सकते ना। सुनीता की दूसरी बेटी निधि ने मासूमियत से अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। सुनीता ने अपनी छोटी बेटी को गोद में उठा लिया और कहा, कोई बात नहीं निधु, आज अपने भैया के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, फिर दिन में तुम्हारी जमकर पार्टी कराऊंगी और मेरी नन्ही गुड़िया के पेट की गुड़गुड़ फिर बंद हो जाएगी। सुनीता ने अपनी छोटी बेटी को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। जाओ, तुम दोनों तब तक जाकर आरती की थाल तैयार कर लो। बिट्टू भैया बस आते ही होंगे। दोनों बेटियां आरती की थाल तैयार करने चली गई। सुनीता बार बार जाकर अपनी जेठानी के कमरे की तरफ देखने लगी। उसकी जेठानी पिंकी सुबह से उसे दिखाई ही नहीं दी थी। सुनीता काम करते करते अतीत में खो गई। अभी एक सप्ताह पहले ही दोनों देवरानी जेठानी में थोड़ी अनबन हो गई थी और सुनीता को उसकी जेठानी पिंकी ने बहुत कुछ सुना दिया था। बात इतनी बिगड़ गई थी कि उसने सुनीता को सीधा धमकी दे डाली। देख लूंगी कैसे चलेगा काम तुम्हारा मेरे बिना। शायद इसी झगड़े की कसर आज पिंकी निकाल रही थी। सुनीता के पास सिर्फ 2 बेटियां थी। बेटा भगवान ने दिया ही नहीं और जेठानी के पास इकलौता बेटा, जिसका घमंड पिंकी को बहुत ज्यादा था। जब देखो वो सुनीता और उसकी दोनों बेटियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। पर सुनीता सब बातों को भूलकर त्योहार को खुशी खुशी मनाना चाह रही थी। जब 11 बजे तक भी उनके कमरे से दोनों माँ बेटा बाहर नहीं आए, तो सुनीता ने खुद ही उनके पास जाकर उनको बुला लाना उचित समझा। सुनीता जैसे ही कमरे में गई तो देखा पिंकी बिट्टू को तैयार कर रही थी और खुद तैयार होकर खड़ी थी। सुनीता ने अंदर आते हुए कहा, अरे दीदी, आज बड़ी देर लगा दी। लगता है कल रात देर से सोए थे। खैर कोई बात नहीं, नेहा निधि कब से बिट्टू का इंतजार कर रही हैं। जल्दी से राखी बंधवा लीजिए। मैं मेरे मायके जा रही हूँ बिट्टू को लेकर। ये तो बड़ी खुशी की बात है दीदी, तो चलिए जल्दी से राखी बंधवा लीजिए, फिर मैं आप सबको खाना खिला देती हूँ, फिर आप आराम से अपने घर चली जाइएगा। उस सब की कोई जरूरत नहीं है, हम खाना वहीं जाकर खा लेंगे और बिट्टू राखी भी वहीं बंधवाएगा। पर दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हर साल तो बिट्टू को नेहा निधि राखी बांधती हैं, फिर आज आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अच्छा, लगता है भूल गई। कुछ दिन पहले तुम्हारे जो तेवर थे वो आज कहाँ गायब हो गए? अब आए ना तुम लोग अपनी असली औकात पर। अब तुम्हें समझ आएगी हमारी अहमियत। इतना ही घमंड है तुम्हें तो जाओ बंधवा लो राखी। देखती हूँ किसे राखी बांधेंगी तुम्हारी मनहूस बेटियां। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम आज के दिन तो बच्चों के लिए ऐसा मत बोलिए। अगर बिट्टू राखी नहीं बंधवाएगा तो फिर वो किसे राखी बांधेंगी दीदी? अरे, उन्हें इतना ही भाई की जरूरत थी तो दे दिया होता तुमने उनका भाई। हमने क्या पूरी उम्र तुम्हारा ठेका ले रखा है? ऊपर से अकड़ इतनी दिखाती हो। बिट्टू को तुम्हारी जरूरत नहीं है। बिट्टू अपने मामा की लड़की से राखी बंधवा लेगा।
पर तुम्हारी बेटियां किसे राखी बांधेंगी मैं भी देखती हूँ। इतना कहकर पिंकी अपने बेटे का हाथ पकड़कर घर से बाहर बड़बड़ाते हुए निकल जाती है। सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी बेटियां अब किसकी कलाई पर राखी बांधेंगी, यही सोच सोचकर सुनीता का कलेजा फटा जा रहा था। तभी नेहा, जो वहीं खड़े सब सुन रही थी, अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? ताई जी ने राखी नहीं बांधने दी तो क्या हुआ? देखना, भगवान जी हमारे लिए ज़रूर भाई को भेजेंगे। सुनीता अपनी बेटी नेहा और निधि को अपने सीने से लगा लेती है। उधर पिंकी अपने मायके पहुंचती है तो देखती है उसकी भाभी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। पिंकी ने अपनी भाभी को घर बुलाने के लिए फ़ोन किया। भाभी, आप अपने घर गई हुई हैं? आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं यहाँ आई तो पता चला। उधर से उसकी भाभी ने कहा, तो इसमें मैं क्या करूँ पिंकी? तुम्हें राखी बांधनी है तो अपने भाई को बांधो। मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ। हाँ भाभी, वो तो ठीक है, पर बिट्टू को भी तो मानसी से राखी बंधवानी थी ना। आप मानसी को भी अपने साथ ले गए। अरे तो क्या मेरे बच्चे अपने मामा के घर ना जाएं? और वैसे भी बिट्टू के पास तो वहां पहले से ही 2 बहनें हैं। तो फिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि मानसी को तुम्हारे लिए वहीं छोड़ दूं? और वैसे भी दीदी, आपका रिश्ता वहीं से निभेगा, यहाँ से नहीं। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर पिंकी की भाभी फ़ोन काट देती है। पिंकी, जो अभी अपनी देवरानी को तेवर दिखाकर आई थी, वही तेवर उसकी भाभी ने उसे दिखा दिए थे। तभी बिट्टू ने अपनी माँ का हाथ हिलाते हुए पूछा, मम्मा, मानसी कब आएगी? वो नहीं आ पाएगी बेटा। तो मम्मा, क्या इस बार मेरे हाथ पर कोई राखी नहीं बांधेगा? अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनते ही पिंकी की आंखें भर आती हैं। उसे अब अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। पिंकी अपने भाई को राखी बांध तुरंत अपने घर वापस लौट आती है। जैसे ही घर की घंटी बजती है तो नेहा अंदर से आकर दरवाज़ा खोलती है। वो सामने देखती है तो उसकी ताई जी और उसके बिट्टू भैया वहीं खड़े थे। नेहा अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहती है, माँ, बिट्टू भैया आ गए। सुनीता भागकर बाहर आती है तो देखती है पिंकी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। पिंकी भागकर सुनीता के गले लग गई। उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो सुनीता, मैंने जाने गुस्से में तुम्हें और इन बच्चियों को क्या क्या बोल दिया था। मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये सिर्फ तुम्हारी बेटियां नहीं, इस परिवार की बेटियां हैं, बिट्टू की बहनें हैं। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी और अपने इस घमंड के चलते मैंने बच्चों के त्योहार को भी बिगाड़ दिया। सुनीता ने अपनी जेठानी पिंकी के आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए मिलकर त्योहार मनाते हैं। सभी वहीं साथ में बैठ जाते हैं। बिट्टू को सामने बैठाकर नेहा पहले उसको टीका लगाती है, फिर उसकी आरती उतारती है और उसकी कलाई पर राखी बांधती है। फिर निधि भी वैसे ही टीका लगाकर आरती उतारती है और अपने भाई को राखी बांध देती है। तभी बिट्टू अपने सिर में हाथ मारता हुआ अपनी जीभ निकालता है। अरे मम्मा, इनका गिफ्ट तो मैं भूल ही गया, अब क्या करूं? तभी ताई जी अपने पर्स से चॉकलेट के डिब्बे निकालते हुए बिट्टू को दे देती हैं और कहती हैं, आज से यही तुम्हारी बहनें हैं बेटा, इनका हमेशा ख्याल रखना। बिट्टू दोनों को चॉकलेट दे देता है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और अंत में राखी का त्योहार उनके परिवार में मिठास घोल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें
थैंक्स फॉर वॉचिंग।